में ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान अहमद, माहिर कानून हैं। हाफिज़ एहसान साहब, 2020 में फराह गोगी 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा उनके गैर ज़ाहिरी लेकिन मिल्कियती असासे 3825 मिलियन रुपए हैं। तो क्या कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की है कि वो इन सारे मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेट करके अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस बनता है तो उसके प्रॉपर जाए, और अगर उसके अंदर को और लोग इन्वॉल्व हैं कि जो पब्लिक ऑफिस बेरियर्स रहे हैं तो उनको भी इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और की तरफ जा रहा हूँ, वो ये है कि हम हर वो चीज जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन या करप्शन को अलेज कर ली जाती है उसके बाद हम सांप की लकीर के पीछे उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस का और जिस मकसद के लिए हमारे इदारे बने हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और स्पेशली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, ये काम होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट के अंदर ये सारे लोग मौजूद हों या गवर्नमेंट के अंदर इन लोगों के कॉन्टेक्ट्स हों तो उस वक्त एक प्रोएक्टिव अप्रोच करें कि जब आपको पता है कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक्स के जरिए, या आपको पता है कि आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसी वक्त उसके अंदर अगर रिएक्शन की जाए और लॉ को उसी वक्त फील्ड के अंदर लेके आया जाए तो उसके बाद ये है कि इस मुल्क के अंदर आइंदा लोग करप्शन से डरेंगे। अब होता ये है कि जब आप एक प्रोसेस के अंदर चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की आपको जरूरत नहीं होती, या गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त तक विम्स के ऊपर चल रही होती है कि जिसकी वजह से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब सर्वियंस की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर एक रिजल्ट आता है और रिजल्ट ये आता है कि हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इतने बिलियंस का नुकसान जो है वो हमारे पावर सेक्टर में चला गया है, इतने बिलियंस का नुकसान जो है वो हमारे इसके अंदर चला गया है, जो आपके डेवलपमेंट सेक्टर्स है, इतने बिलियंस के अंदर जो है लोगों ने करप्शन कर ली है। तो उसके अंदर ये है कि जो एक डेटरेंस स्ट्रेटजी है, और अभी भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को ये काम करना चाहिए, तो नेशनल एंटी क्राइम जो स्ट्रेटजी है उसको बनाया जाए, उसके अंदर सारे सूबों को ऑन बोर्ड किया जाए और पूरे मुल्क के अंदर जो है एक ही एजेंसी के नीचे काम किया जाए, ताकि उसके अंदर एविडेंस, प्रोसिक्यूशन और ट्रायल और सारी चीजें इस लेवल पे जाएं कि जिसके अंदर इस मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो कंट्रोल हो। अब बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का जो करप्शन इंडेक्स है वो हर साल घटने की बजाय बढ़ रहा है। अगर 30-35 साल पीछे देख लें तो पाकिस्तान जो है वो हर मामले के अंदर खाई के अंदर जा रहा है। हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बैठ गया, हमारा जस्टिस सिस्टम उसके अंदर डिले आ गया, हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है बावजूद इस चीज के कि हमने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की 99 के अंदर, लेकिन अगर आप देख लें तो उसके मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है, या किस हद तक नैब जो है वो प्रोसिक्यूशन के अंदर सक्सीड आई है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये वो सारे ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमारे पॉलिसी मेकर्स को लगाते हुए ये देखना चाहिए कि हम कौन से बंदे इन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर लगा रहे हैं तो जो ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर ईमानदारी से काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, बल्कि इस मुल्क के अंदर जो बंदे या लोग इस काम के अंदर मुलव्वस होंगे उन्हें बिला खौफ जो है उनको पकड़ेंगे भी, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे और उसके बाद ट्रायल करेंगे। अगर आप इस तरह की चीजें इस तरह चलाते रहेंगे तो अगले 10 साल के बाद भी आपको ये देखेगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट जाएगी उसके बाद इसी तरह की स्टोरीज आएंगी और वो स्टोरीज किसी हाथ तक रहेंगी, और फिर उसके बाद जो अगली चीज जाएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी कि लोग बाहर चले जाएंगे। और हमने अब पिछली जो नैब अमेंडमेंट्स थी उसके अंदर भी हमने डाल दिया कि हम दुनिया के किसी मुल्क के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नहीं करेंगे। तो ये सारे लूप होल्स हैं जिससे एड्रेस करने की जरूरत है, और पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी, पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी और पाकिस्तान जो है फेयर गवर्नमेंट के बगैर जो है वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या रूल ऑफ लॉ के लिए हमें इस मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए।